नमस्कार। दीजिए इन 11 सवालों के जवाब। केबीसी जी के पार्ट 14 सभी परीक्षाओं में उपयोगी। जी हाँ, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। ध्यान देकर के पढ़ें। प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? ये प्रश्न पिछले वीडियो में स्थायी सभापति हो गया था, कृपया सुधार कर लें। अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान के राज्यसभा की सीटें कितनी है? जी हाँ, राजस्थान के राज्यसभा की सीटें कितनी है? ऑप्शन है आपके लिए 10, 11, 12, 13। यदि आपको जवाब आता है तो वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। जी हाँ, राज्यसभा की सीटें 10। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 है, याद रखिएगा। अभी इन पे चुनाव हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, 19 जून 2020 को राजस्थान राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? तारीख भी याद रखिएगा, 19 जून 2020 को 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं, याद रखिएगा। ये उत्तर। प्रश्न नंबर 4, गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 9, 11, 12, 13। जी, अभी केबीसी में जो आपके पास कॉल आएगी तो उसमें संख्यात्मक सवाल आपसे तीसरा सवाल पूछा जाएगा, उसमें ये सवाल आ सकते हैं, याद रखिएगा। इसका उत्तर है 11। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। ये लेटेस्ट जीके, क्योंकि अभी राज्यसभा सीटों के चुनाव हुए हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 8, 9, 11, 12। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। जी हाँ, 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके लिए 8, 9, 10, 11। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? आता है आपको तो आप वीडियो को रोककर भी उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है 11। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, याद रखिएगा। यदि आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपसे जब कॉल आएगी तो तीसरा सवाल संख्यात्मक पूछा जाएगा, उसका उत्तर आपको संख्या में देना होगा। तो ये प्रश्न उसी के लिए है, याद रखिएगा। झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। वीडियो को रोककर भी आप सोच सकते हैं। इसका उत्तर है झारखंड से राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4, 3, 2, 1। जब केबीसी से कॉल आएगी आपके पास तो 2 प्रश्न तो आपसे ऑप्शन वाले पूछे जाएंगे, तीसरा प्रश्न संख्यात्मक पूछा जाएगा जिसमें संख्या दबा करके स्टार या हैश दबा करके आपको उत्तर देना है। तो ये उसी के लिए हमने आपके लिए प्रश्न बनाए हैं, लेटेस्ट जीके, याद रखिएगा। मणिपुर में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। प्रश्न नंबर 9, मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके लिए 2, 1, 3, 4। मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर आता है तो आप रोककर भी वीडियो को उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, मेघालय में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। इस तरीके का यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तीसरा, तो आपको 1 दबाकर स्टार दबाकर ओके करना है, उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 10, कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 10, 11, 12, 13। कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 12।
जी हाँ, आपको ऐसे उत्तर देना है, 12 टाइप करके स्टार या हैश दबा करके ओके करना पड़ेगा। तीसरे सवाल का जवाब ऐसे देना होगा। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 31, 32, 33 या 34। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? क्योंकि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, इसलिए ये लेटेस्ट जीके है, याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है। भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने केबीसी में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके पास कॉल आ सकती है। 11 तारीख तक आप कॉल का इंतज़ार कीजिएगा, और जब कॉल आएगी तो आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑप्शन वाले होंगे, जो 4 ऑप्शन में से एक का आपको उत्तर देना है, और तीसरा प्रश्न संख्यात्मक पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो संख्यात्मक बनाया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देने पर आपको एक संख्या दबानी होगी, उसके साथ स्टार या हैश दबा करके उसका उत्तर देना होगा। इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। कल हम फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। मैं कल फिर आपके लिए ऐसा ही वीडियो बना करके लाऊंगा। हमारे YouTube चैनल मैं भी बनूंगा करोड़पति को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ सभी भाई बहनों को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।